हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, एक तो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हम लोग पुट कर देंगे टेन थीटा। ठीक है, तो जब टेन थीटा पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, या फिर अभी हम लोग सिर्फ पुट कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा हमारा 2 थीटा। अब हमें ये जो है ना इसको हम 2 थीटा लिख सकते हैं और थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये आ जाएगी 2 टेन इनवर्स एक्स। तो अब हमारा इंटीग्रेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 1 ही रहने देते हैं और इसकी जगह पर हमारा 2 टेन इनवर्स एक्स डी आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि जब हमने थीटा माना है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0। थीटा की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, यहाँ पे सॉरी एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/4। और ये हमारा जो आया है ये 2 थीटा के इक्वल आया है और dx की जगह पर हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बेसिकली हमारे दो इंटीग्रेशन बन जाते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे दोनों ही आसान है, दोनों में हमारा फर्स्ट सेकंड लगेगा। देखो इसमें 2 बाहर लिखेंगे तो 0 से 1 टेन इनवर्स x इंटू 1 dx। ठीक है, इसमें टेन इनवर्स को फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो। सिमिलरली यहाँ पे 2 बाहर लिखो, 0 से π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आइलेट का इस्तेमाल करो, आइलेट में अलजेब्रा पहले आता है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है तो इसको सेकंड। तो यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब x और पूरे का इंटीग्रेशन मतलब ये 0 से 1। 2 कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा x टेन इनवर्स x। और यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर हम नीचे वाले को 2x मानेंगे तो ये बेसिकली हमारा किस तरह का हो जाएगा, इसमें हम लोग देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे ना तो वापस वैल्यू भी रख देंगे क्योंकि हमारी यहाँ पे लिमिट जो है हमने बाहर लगा ली 0 से 1, या फिर हम इस पर लिमिट अलग लगा लें इस पर अलग लगा लें। ठीक है, तो इसको अगर हम t मानेंगे तो हम लोग जो है इन जनरल हम ऐसे कर लेते हैं 1/t आएगा और dx की जगह पर आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और ये dt 0 से 1 2x टेन इनवर्स x माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन होगा log t और t है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1। पुट कर दो वैल्यू तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 टेन इनवर्स 1 जो है वो π/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 2। जब ये वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये log 1 आएगा, ये भी 0, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अंदर अगर हम 2 ले जाएंगे तो π/2 माइनस log 2 ये हमारा आ गया। अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो इसमें हमने फर्स्ट सेकंड मान ही रखा है तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन थीटा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल मतलब इसका डिफरेंशियल ये हो जाएगा 1 और इसका डिफरेंशियल फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू पूरे का इंटीग्रेशन और लिमिट रख देंगे बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा टेन थीटा माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, माइनस का लॉग कॉस थीटा होता है तो मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया कॉस थीटा 0 से π/4। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो तो ये हो जाएगा π/4 टेन π/4 प्लस लॉग कॉस π/4
माइनस, अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो 0 इंटू 10 0, और यहाँ पे रखोगे जब 0 तो cos 0 1 हो जाएगा और log 1 क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के इधर हमारा माइनस में 0 ही आएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा π/2 और 10π/4 होता है 1 प्लस 2 इधर जाएगा तो ये 2 log, और cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 को लिख सकते हो 2 की पावर -1/2, है ना। 1/√2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। m की पावर n वाला फार्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा π/2, और ये आ जाएगा पहले तो ये माइनस के साथ 2/2 log 2, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस log 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हो हमारा आंसर सेम आ रहा है। अब बस ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कंफर्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो है ना इस तरह से करें ना तो आसान पड़ता है, क्योंकि हमें इसमें चीज़ों के डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पता रहते हैं। यहाँ पे हमें फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें दोबारा से सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना पड़ा। तो मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो इस तरह से इंटीग्रेशन करो, यानी अगर x को tan थीटा माना है तो dx = sec² थीटा, और यहाँ से चलते चले जाओ और यहीं पे रुक जाओ, इस पे जाओ ही मत। उसके बाद में यहाँ से इस पे आ जाओ और फिर हमारा जो ये कर रहे हैं इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।